सो गाइस वेलकम टू द 9th वीडियो ऑफ द मंथ टेक सीरीज। पिछली वीडियो में JWT सीखा था और आज इस वीडियो में हम एक पोस्ट एपीआई बनाने वाले हैं, यानी कि इस क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट के लिए हम एपीआई बनाएंगे ताकि जब भी यहाँ पे कोई यूजर पोस्ट करे तो उस पोस्ट की सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग इस फोटो का यूआरएल, उसका टाइटल, उसकी बॉडी, सब कुछ वो हमारे मोंगो डेटाबेस में सेव हो जाए। और यहाँ पे मैं इंस्टा क्लोन को यहाँ पे VS कोड में खोल लूँगा और VS कोड में इसके खुलने के बाद हम यहाँ पे टर्मिनल में इसके बैकएंड वाले फोल्डर में चलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमें यहाँ पे पोस्ट एपीआई बनानी है और हमें बैकएंड में वर्क करना होगा इस वजह से। तो मैं यहाँ लगता हूँ CD बैकएंड और यहाँ एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे हम बैकएंड वाले फोल्डर में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे nodemon ऐप लिख के यहाँ पे जो भी हमारा सर्वर है उससे रन कर लेता हूँ लोकल पोर्ट 5000 पे। तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 5000 पे हमारे लोकल होस्ट पे सर्वर रन हो गया है। अब इसके बाद हमें जो हमारी पोस्ट एपीआई है उसके लिए सबसे पहले तो एक यूज़र मॉडल बनाना होगा। जैसे कि हमारी ऑथेंटिकेशन की एपीआई थी तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये मॉडल फोल्डर्स बनाया है और मॉडल्स में हमने ये model.js बनाया है हमारे यूज़र के लिए, यानी कि हम उसमें MongoDB को बता रहे थे कि हम किस टाइप का डेटा यहाँ पे सेव करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे नेम डाला था, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हमने MongoDB को बताया था कि हम ये 4 चीज़ें यहाँ पे MongoDB के डेटाबेस में सेव करने वाले हैं। अब यहीं पे मॉडल्स में मैं एक और यहाँ पे न्यू फाइल ऐड कर लेता हूँ और इससे मैं नाम दूंगा post.js। अब यहाँ पे हमें एक नया यूज़र स्कीमा, एक नया मॉडल बनाना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक mongoose नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जो हमारा mongoose पैकेज मैनेजर है उससे इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्वायर और इसके अंदर लिखूँगा मैं mongoose। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा पोस्ट स्कीमा, जिसके अंदर की मैं पूरा जो भी मॉडल है यानी कि जो स्कीमा है वो डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू mongoose.schema। तो यहाँ पे हमने न्यू का यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है mongoose.schema का। तो यहाँ पे हम एक नया स्कीमा बना रहे हैं। तो उस स्कीमा के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगा टाइटल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ टाइटल सेव करेंगे और इसके अंदर हम टाइप दे देते हैं इसका। हमें टाइप बताना होगा क्या होगा, बूलियन, नंबर या फिर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारा टाइटल का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, यानी कि डेटा टाइप। और अगर क्या ये रिक्वायर्ड है तो हाँ ये रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ, यानी कि इसके बिना यहाँ पे आगे काम नहीं होगा। अब इसके बाद जो हमारी दूसरा डेटा है वो है बॉडी के लिए और डेफिनेटली यहाँ पे बॉडी का भी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे इसको भी मैं रिक्वायर्ड में कर देता हूँ ट्रू। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे जो भी हमारी पोस्ट में फ़ोटो है हम उससे सेव करेंगे, बट मोंगो डेटाबेस में डेफिनेटली एक फ़ोटो सेव करना, कोई फाइल सेव करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो उस फोटो को हम एक जो npm पैकेज मैनेजर हमारा उसकी मदद से वहाँ पे सेव करेंगे और वहाँ से जो लिंक आएगा उस लिंक को हम यहाँ से सेव करेंगे मोंगो डेटाबेस में, ताकि जो भी वो इमेज हो हम उसे एक्सेस कर पाएँ अपनी एप्लीकेशन में। और यहाँ पे ये कुछ 1 मिनट प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड में मुझे करना था ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। ओके, अब यहाँ पे थर्ड डेटा टाइप हम लिखते हैं यानी कि फ़ोटो। तो फोटो का जो डेटा टाइप होगा वो टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे हम URL डालेंगे। तो वो URL जैसे ही हम अपलोड करेंगे उस npm पैकेज मैनेजर का यूज़ करके तब हम वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अभी के लिए यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग करके मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ नो फोटो। और ये हमने ऐसा क्यों किया है डिफ़ॉल्ट नो फोटो, क्योंकि अभी हम इसमें कोई लिंक नहीं डालेंगे। तो जब हम चाहते हैं कोई लिंक ना हो तो यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट नो फोटो सेव कर दे हमारे डेटाबेस में, ताकि वहाँ पे कोई एम्प्टी एंट्री ना जाए। तो अब यहाँ पे फ़ोटो के बाद यहाँ पे हमें डालना होगा पोस्टेड बाय, यानी कि जो भी यूज़र ने इसे पोस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्टेड बाय और इसका जो डेटा टाइप है वो हम रखेंगे ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ मैं करता हूँ टाइप और यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट आईडी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये डेटा टाइप आ नहीं रहा है ऑब्जेक्ट आईडी, तो यहाँ पे हमें इसे एक इम्पोर्ट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट या लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट आईडी। उसके बाद इक्वल टू लिख के हम इसे mongoose.schema.types में से इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ mongoose.schema.types। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आईडी का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइप आ गया है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हो गया है। अब इसके बाद हम इसे रेफ़र कर देंगे टू द यूज़र, और यूज़र मतलब जो भी हमारा मॉडल है यूज़र मॉडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं model.js में हमारा जो मॉडल है उसका यहाँ पे नेम कैपिटल लेटर्स में है यूज़र। तो वही हम यहाँ पे डालेंगे, रेफ़र हम इसे करेंगे यूज़र्स में,
ताकि उस समय जो भी हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी आईडी आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि किस यूज़र ने ये पोस्ट किया है। तो यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा मॉडल है पोस्ट एपीआई के लिए वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम इधर हमने auth.js में यहाँ पे router.get लगाया है, जहाँ पे हम क्रिएट पोस्ट एड्रेस हमने डाला है। तो इसे हम हटा देते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं हमारी पोस्ट एपीआई के लिए। तो मैं इसे हटा के यहाँ पे सेव कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पे राउट्स में मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसे नाम देता हूँ create post.js। अब इस create post.js के अंदर हमें एक्सप्रेस इंपोर्ट करना होगा और उस एक्सप्रेस का यूज़ करके राउटर फंक्शन बनाना होगा और उसके बाद हमें mongoose इंपोर्ट करना होगा। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे auth.js में से ये तीनों स्टार्टिंग की लाइंस यहाँ से कॉपी करता हूँ और create post.js में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे राउटर फंक्शन बना दिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने mongoose भी इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम पहला राउट बनाएंगे अपना, और ये राउट होगा हमारे क्रिएट पोस्ट एलिमेंट के लिए और एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर डॉट पोस्ट और इसके अंदर हम एड्रेस डालेंगे /create post। अब इसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन लगा लेते हैं। अभी हम यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ लिखूँगा सबसे पहले तो एक्चुअली रिक्वेस्ट आएगी, तो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स और यहाँ पे हम लगाएंगे फैट एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्स लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे टाइटल कॉमा बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ताकि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो भी हमारा टाइटल हो और हमारा बॉडी हो उससे हम यहाँ पे ग्रैब कर लें। और उसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो इफ नॉट टाइटल और नॉट बॉडी, तो यहाँ पे हम एक एरर रिटर्न करवाएंगे, यानी कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट आए उसकी बॉडी में अगर टाइटल या जो भी बॉडी के अंदर का यानी कि कैप्शन है वो अगर ना हो तो यहाँ पे हम एरर रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ लिखता हूँ रिटर्न res डॉट स्टेटस और यहाँ पे स्टेटस हम देते हैं यहाँ पे 422 और यहाँ पे फिर हम जेसन में रिटर्न करवाते हैं प्लीज ऐड ऑल द फील्ड्स। और फिर एल्स कंडीशन में यहाँ पे हम कर देते हैं res.json ओके और यहाँ मैं करता हूँ सेव। अब यहाँ पे ठंडा क्लाइंट से हम यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड्रेस http://localhost:5000/create post और यहाँ पे हम गेट की जगह कर देते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ मैं करता हूँ सेंड। तो ये आ रहा है कैन नॉट पोस्ट क्रिएट पोस्ट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कैन 404 नॉट फाउंड। तो हाँ गाइस, ये एक्चुअली ऐसा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट की फाइल तो बना ली है बट उसे app.js में अभी यहाँ पे हमने यूज़ ही नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो पोस्ट का मेथड है यानी कि जो मॉडल है, तो हमें उस post.js को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे app.use में यहाँ पे जो भी हमारा create post.js है उसका पार्ट डालना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ रिक्वायर में जो भी हमारा मॉडल है उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ रिक्वायर और इसके अंदर हमारे मॉडल का पार्ट डाल देता हूँ /post। अब इसके बाद हम यहाँ पे app.use लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे रिक्वायर और यहाँ पे जो भी हमारा पाथ है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे ./routes/create post पे हमें जाना है और हमें सेव करना है। अब यहाँ पे हम फिर से रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। तो देखते हैं क्या एरर है। ये कह रहा है यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अभी हमने आई थिंक यहाँ पे हमारा जो भी मॉडल था post.js आप देख सकते हैं उसको हमने यहाँ पे मॉडल नेम तो दिया ही नहीं है, तो हमें वो भी देना होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा mongoose.model और इसके अंदर हम इसे नेम देते हैं पोस्ट और इसके बाद यहाँ हम कॉमा लगा के यहाँ लिखते हैं पोस्ट स्कीमा और इसे सेव कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा टर्मिनल कहाँ गया, तो यहाँ पे हम टर्मिनल खोल के देखते हैं क्या अभी भी यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तो हाँ गाइस, वो एक्चुअली यहाँ पे हमने इसे कोट्स के अंदर बंद करना है इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ हम कोट्स के अंदर बंद करके अगर इसे सेव कर दें
तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और एरर आ गया, वो वाला चला गया। तो ये कह रहा है app.use requires a middleware function। तो यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक ये app.js में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ app.use में हमने रिक्वायर किया है root.create_post। तो क्या वो create post जो हमने बनाया है वहाँ आई थिंक हमने उसे एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो उससे हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ create post.js में। यहाँ पे हम लिखेंगे module.exports इक्वल टू राउटर और यहाँ इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम फिर से रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट में सेंड करूँगा तो यहाँ देखिए अब एरर आ गया हमारा, प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे टाइटल और बॉडी दे दूँ तो देखते हैं उसे क्या होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा टाइटल और यहाँ टाइटल में कर देता हूँ कूल और यहाँ पे कुछ भी बॉडी दे देता हूँ और यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे ओके आ गया है। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ क्रिएट post.js में यहाँ पोस्ट API में रिक्वायर लॉगिन यानी कि एक मिडलवेयर फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ ये इंश्योर करेगा कि जो भी पर्सन ये रिक्वेस्ट भेज रहा है वो लॉगिन है हमारी वेबसाइट में पहले से। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लॉगिन नहीं है ये रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर लॉगिन और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिक्वायर लॉगिन यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है मेरी क्रिएट post.js में। और यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ, एक्चुअली एरर आ रहा है। ओके, अब ये फिक्स हो गया है। यहाँ पे हमने जब रिक्वायर लॉगिन यहाँ पे लगा दिया है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा request.user और इसे करता हूँ सेव। तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो वो जाएगी नहीं। तो यहाँ पे सेंड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए लिखा आ गया यू मस्ट हैव लॉग्ड इन। तो यहाँ पे हमें पहले लॉगिन करना होगा, यानी कि डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे एड्रेस में हमारा ऑथराइजेशन और उसके अंदर जो भी हमारा टोकन है वो होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे साइन अप वाले हमारा जो भी URL है उस पर। तो यहाँ साइन अप वाले पे मैं हेडर्स में डालता हूँ कंटेंट टाइप और यहाँ मैं डालूँगा application/json। यहाँ कंटेंट टाइप और application/json डाल दिया है मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बॉडी में एक्चुअली ये साइन अप है तो SIGN और UP। ओके, अब यहाँ पे हमें इसके अंदर नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड डालना होगा ताकि हम एक नई आईडी से यहाँ पे साइन अप कर पाएँ, जिसका कि हम पासवर्ड याद रखेंगे और उसी से हम साइन इन करेंगे और टोकन भी लेंगे। अब यहाँ हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर एड्रेस है तो यहाँ हम साइन इन कर देते हैं यहाँ पे पाथ और यहाँ पे से नेम हटा देते हैं और यूज़र नेम हटा देते हैं और ये कॉमा भी हटा देते हैं। अब इसके बाद हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन कर लिया और हमें यहाँ पे टोकन मिल गया है। इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हेडर्स में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइजेशन और यहाँ पे हमें लिखना होगा बियरर और इसके बाद इस टोकन को हम पेस्ट कर देते हैं और ये डेफिनेटली ये कोट्स हटा देते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ पे हम बॉडी में आप देख सकते हैं इस समय ईमेल और पासवर्ड है, इसकी जगह मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे हम टाइटल और बॉडी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइटल और बॉडी दे दिया। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ओके लिखा आ गया है। और अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ आपको कंसोल में देखिए हमें उस यूज़र की डिटेल्स मिल रही है जिस यूज़र का टोकन यहाँ पे हेडर्स में पड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नेम, यूज़र नेम, ईमेल, अभी मैंने जिस ईमेल और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन किया था उस यूनिक ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे मुझे एक यूनिक टोकन मिला और वो टोकन मेरे यहाँ पे हेडर्स में पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से उसी टोकन के थ्रू यहाँ पे हमारे मोंगो डेटाबेस में से हमारी जो एप्लीकेशन है उसने यूज़र की सारी डिटेल्स निकाल ली है। तो इन्हीं डिटेल्स की मदद से हम मोंगो डेटाबेस में अपना डेटा सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्रिएट post.js में और अब जैसा कि आपको पता चल गया है कि हमारे पास यूज़र की डिटेल्स आ रही हैं, तो अब यहाँ पे
अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स रहती है, यानी कि टाइटल और बॉडी दोनों यूज़र ने हमें सेंड किए हैं, तो यहाँ पे हम पोस्ट नाम का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैं करता हूँ न्यू, और यहाँ पे मुझे मॉडल नेम डालना होगा। तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ पोस्ट, जो कि हमारे post.js जो भी हमारा मॉडल है उसका नेम है यहाँ पे पोस्ट। और यहाँ पे कहाँ गया ये हमारा क्रिएट post.js, ओके। तो यहाँ पे हम ये न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। तो इस पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम देंगे टाइटल, फिर यहाँ पे हम देंगे बॉडी, और फिर इस ऑब्जेक्ट में होना चाहिए हमारा पोस्टेड बाय, यानी कि जिसने भी ये पोस्ट किया है। और अगर आप सोच रहे हैं पोस्टेड बाय कहाँ से आएगा, तो एक मिनट, ये पोस्टेड बाय, तो ये पोस्टेड बाय के लिए हम ये लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हमारी यूज़र की डिटेल्स मिल रही है वही इस पोस्टेड बाय में सेव हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली ये सब होगा, तो हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने पोस्ट करना है इसे सेव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट डॉट सेव फंक्शन लगाएंगे ताकि ये मोंगो डेटाबेस में सेव हो जाए। और यहाँ पोस्ट डॉट सेव करने के बाद हम यहाँ पे एक दैन फंक्शन लगाएंगे, जिसमें कि जो भी हमारा रिज़ल्ट आता है वो हम देख पाएँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट, और यहाँ पे हम फैट एरो फंक्शन लगाते हैं एक, जिसमें कि हम रिटर्न करवाएंगे कुछ मैसेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्ट डॉट जेसन। इसके अंदर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट, और इसके अंदर जो भी हमारा रिज़ल्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कैच लगा देते हैं, ताकि अगर कुछ भी यहाँ पे एरर आए तो वो हमारा यहाँ कैच हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर। तो जो भी एरर आएगा यहाँ पे हमारे कंसोल में वो रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा भी ये मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसे कनेक्ट होने देते हैं। तो अब ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया मोंगो डेटाबेस से, और अब यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं इसे। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम मोंगो डेटाबेस जो भी हमारा मोंगो डीबी की वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे ब्राउज कलेक्शंस में, और ब्राउज कलेक्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्ट नाम की यहाँ पे फील्ड बन गई है, और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बॉडी में अपने टाइटल और यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे अब हम सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आया, पोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये आई थिंक क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस में आया है। यहाँ पे हमारा जो भी मॉडल है उसे हमने इंपोर्ट नहीं किया, आई थिंक इस वजह से एरर आया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल पोस्ट। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो भी हमारा मॉडल है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फिर से रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें रिटर्न हो गया है। और अब यहाँ पे हम मोंगो डेटाबेस में यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे सेव हुआ है या नहीं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा डेटा सेव हो गया है। यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है जो भी डाला, बॉडी डाली जो मैंने वो दिख रही है आपको, और यहाँ पे फोटो की जगह आपको नो फोटो अभी दिख रहा है, पर बाद में हम डेफिनेटली यहाँ पे जो भी फोटो होगा उसका यहाँ पे URL डाल देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ID आ रही है, बट यहाँ पे पोस्टेड बाय नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे पोस्टेड बाय नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या कुछ एरर है? तो आई थिंक यस, यहाँ पे कुछ एरर आ तो रहा है। नहीं है, ये तो पुराना एरर है, यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं आ रहा। तो देखते हैं यहाँ पे पोस्टेड बाय क्यों नहीं आ रहा। तो क्या यहाँ पे पोस्टेड बाय रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हमारा डिफाइंड नहीं है? तो ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी। तो यहाँ हम देखें तो गाइस यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, बट ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? तो देखते हैं आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लिया ताकि आपको एक बेटर यहाँ पे व्यू मिले।
यहाँ पे हमें जो भी हमारे कंसोल में यूज़र का डेटा तो मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तो एक्चुअली ये require.login में भी यहाँ पे हम कंसोल में रिटर्न करवा रहे हैं, तो कहीं इसकी वजह से तो नहीं है। तो यहाँ पे console.log हम यूज़र डेटा यहाँ पे भी करवा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसे हटा देते हैं। तो इसे हटाने के बाद अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट पोस्ट सेंड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हम अगर यहाँ देखें तो गाइस यहाँ पे अब देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, और यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट का जो यूज़र का डेटा है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंसोल में रिटर्न हो रहा था, ये जो पूरा जो डेटा है ये रिक्वायर लॉगिन से आ रहा था, बट यहाँ पे क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस में यहाँ पे ये अनडिफाइंड दिखा रहा था। तो आई थिंक ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारा मिडलवेयर वाला जो फंक्शन है हमारा रिक्वायर लॉगिन, वो बाद में रन हो रहा है और उससे पहले ये क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस रन हो जा रहा है। तो आई थिंक ये इस वजह से हो रहा है कि हमने ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये हमने बाद में डाला हुआ है इस फंक्शन के बाहर। तो अगर मैं इसे यहाँ से हटा के इसके अंदर ही डाल दूँ और इसे सेव करता हूँ, तो अब देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं फिर से सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, और गाइस अभी भी यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो यहाँ पे अनडिफाइंड आई थिंक नहीं आना चाहिए था। तो गाइस यहाँ पे ये यूज़र डेटा मिल रहा है, तो इस यूज़र डेटा को हमें एक वेरिएबल में डालना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल टू यूज़र डेटा, और यहाँ पे सेव करता हूँ। और यहाँ पे हम फिर से एक बार यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ एक बार यहाँ MongoDB से कनेक्ट हो जाए मेरा जो सर्वर है। ओके, तो अब यहाँ पे हम सेंड करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे अब अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, जो भी हमारा यूज़र का डेटा वो हमें मिल रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं MongoDB में, यहाँ पे हमारा पोस्टेड बाय आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो लेटेस्ट डेटा देखिएगा, यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा सेव हुआ है यहाँ पे पोस्टेड बाय आ गया है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी हमारे उस यूज़र की जिस भी यूज़र ने ये डेटा यहाँ पे पोस्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट में उस यूज़र की सारी डिटेल्स भी मिल रही हैं पोस्टेड बाय के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पोस्ट API है वो परफेक्टली वर्क कर रही थी। वो एक्चुअली यहाँ पे अनडिफाइंड इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने ये रिक्वायर लॉगिन में एक तो पहले तो नेक्स्ट फंक्शन हमने बाहर लगाया था, जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा था, और जो क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस है वो पहले रन हो जा रहा था। और दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पे जो यूज़र डेटा आ रहा था, हमारा ये रिक्वायर लॉगिन जो फाइंड करके ला रहा था, वो हमने किसी वेरिएबल में डाला ही नहीं था, इस वजह से वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारा यूज़र डेटा ला रहा है ये रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस वाला मिडलवेयर, तो उसे हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर हमने सेव कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे हम उसे क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस में यहाँ पे हम कंसोल में रिटर्न भी कर रहे हैं, और उसके बाद हम डेटाबेस में सेव भी करवा रहे हैं। तो गाइज हमारे यहाँ पे जो क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट के लिए API बनानी थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फ्रंट एंड में अप्लाई करेंगे, और जो भी हम वहाँ से इमेज अपलोड होगी उससे अपने npm पैकेज मैनेजर जो कि क्लाउडनरी है उस पर पोस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।